हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम मतलब आसाम की चाय। इससे पहले कुर्ग और उससे पहले बेकर वाला जो चैप्टर है इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम टी फ्रॉम आसाम के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द वर्ड, इन शब्दों को देखना है और उसको रिक्त स्थान में हमें फिल करना है। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट वाला रिक्त स्थान में आएगा डाउनपोर, सेकंड वाले में अंडरगो, थर्ड वाले में अनकीप, फोर्थ वाले में ड्रॉप आउट और फिफ्थ वाले में वॉक इन। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि जो मैम है डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं उनको जल्दी से सिलेबस कवर करना होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट आंसर्स बता देती हूँ। और ये जो है आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि ये सारी चीज़ें इतनी आती भी नहीं है जिनको मैं बहुत जल्दी पढ़ा देती हूँ। जैसे अभी ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, अब ये वाले फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे इसमें जिसमें सन डला हुआ हो, या फिर आप लास्ट 10 ईयर के लास्ट 10 ईयर में तो सिलेबस नहीं था, लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन आंसर पेपर हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, सेकंड वाला जो है हमारा वो भी है नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय कंबाइन द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स विथ वन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एज अप्रोप्रिएट। इसमें जो है बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिसको हमें लिखना है। तो फर्स्ट वाले में आएगा ओवरथ्रो, सेकंड वाले में आएगा ब्रेक थ्रो, थर्ड वाले में बाईपास, फोर्थ वाले में आउटलुक और फिफ्थ वाले में डाउनकास्ट। इसके बाद जो है कुछ हमें एडजेक्टिव्स के थ्रू हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्रामेटिकल पोर्शन में आती है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊंगी कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सीधे आंसर्स बता देती हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं ये सारी चीज़ें कि मैम आप पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, नरेशन, टेंस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करिए, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर इसीलिए बताती हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। फर्स्ट में आएगा इंटरेस्टिंग, सेकंड में आएगा एक्साइटिंग, थर्ड में बोर्ड, फिफ्थ में एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, टायर्ड, थ्रिलर्ड, बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग। इसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको हर बार ही करवाती हूँ। और देखिए, ये वाले जो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप देख सकते हैं कि 2023 में ये वाला जो प्रश्न है वो पूछा गया है। अब ये हमारी बुक में हमको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिल जाता है, इसलिए मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर चाय बागान को देखकर क्यों उत्साहित था? आंसर, राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर एज ही लिव्ड इन द सिटी। राजवीर चाय बागान देखकर इसलिए उत्साहित था क्योंकि उसने ऐसा सुंदर दृश्य कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि वह शहर में रहता था, और सिटी में तो हमको चाय बागान कभी देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, है ना। ये तो सारी चीज़ें जो है इसीलिए लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं। वॉट इज़ द चाइनीज लीजेंड्स अबाउट? चाय के बारे में चीनी किंवदंती क्या है? द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी इज दैट इज वॉज फर्स्ट ड्रंक इन द कंट्री एज फार बैक एट 2700 BC। बीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उनसे 2700 साल पहले। ये जो टाइम है ये माइनस में जैसे बताते हैं ये लोग कि उनसे 1 साल पहले, मतलब 1 साल माइनस में, तो ये 2700 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे 2700 साल पहले। इन फैक्ट, वर्ड सच एस टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना। चाय के बारे में चीनी किंवदंती यह है कि चाय सबसे पहले चीन में 2700 ईसा पूर्व में पी गई। सच कहा जाए तो चाय चीनी शब्द चीन से ही बनी है।
देखिए ईशा पूर्व यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ईशा मतलब जब ईशा मसीह का जन्म हुआ था, और उससे पूर्व मतलब ईशा मसीह के जन्म से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड एसोसिएटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। चाय की उत्पत्ति के बारे में क्या भारतीय किंवदंती जुड़ी हुई है। अब देखिए ये सारी किंवदंती जुड़ी हो या नहीं हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में चाय कितनी फेमस है ये आप लोगों को मुझसे बेहतर ही पता होगा। सभी के घरों में दोनों टाइम, कुछ लोगों के घरों में तीनों टाइम चाय बनती होगी। हम देख लेते हैं, अन इंडियन लीजेंड, बौद्धिर्मा अन ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Then tea plant grew out the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. भारतीय किंवदंती में बौद्ध धर्म के नाम एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी को साधना के दौरान नींद आया करती थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को काटकर फेंक दिया। उनकी पलकों ने चाय के 10 पौधे पैदा हुए। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है। अब ये पलकों को काट कर इन्होंने पेड़ उगा दिए हैं। अब मैं इसमें ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन ठीक है जो भी है। पर चाय में तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि जब भी हमें कोई समस्या होती है, जैसे मान लो सिर दुख रहा है मम्मी, हाँ तो चाय पी ले, मेहमान आए हैं तो चाय पी ले, कुछ काम नहीं हो तो चाय पी लो, है ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो अपनी पर्सनल बातें हैं कि चाय हम कब कब और कैसे कैसे पीते रहते हैं पूरे टाइम। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद में 5th वाला लेसन का बी वाला पार्ट जो है द ट्रीज, उसको एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर उन्हें भी इसकी ज़रूरत है तो। थैंक यू सो मच।